आहना के सिर में आया चोट। दुर्गा देवी ने अर्जुन को बोला, तुम इसे माफी मांगो। घर वाले यह देखकर होंगे बहुत ज्यादा हैरान। जिसने नशा मिलाया था अब उसको पुलिस करेगी गिरफ्तार। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। क्या तभी किसी ने तुम्हारे सच को झूठ बना दिया है जब तुम बेगुनाह थे, लेकिन हालात और लोग दोनों तुम्हारे खिलाफ खड़े थे? अगर हाँ तो शायद तुम आहना की कहानी से खुद को जोड़ पाओगे। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, विश्वास था और फिर एक ऐसा झूठ जिसने सब कुछ तोड़ दिया। घर में रोशनी का मेला सजा था, ढोलक की थाप, बच्चों की हंसी और दादी माँ की आवाज, अरे बहू थोड़ा जल्दी करो, गणपति बप्पा का विसर्जन, देर हो जाएगी। हर कोने से खुशियों की गूंज आ रही थी, लेकिन उसी रोशनी में कहीं एक कोना था जो साया बन चुका था। वहीं बैठी थी बुआ, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान। होठों पर मुस्कान थी पर दिल में एक कड़वा डर और थोड़ी जलन। जब तक ये आहना इस घर की रोशनी बनी रहेगी, हमारी कोई जगह नहीं बनेगी, उन्होंने खुद से कहा। और उसी पल एक साजिश ने जन्म लिया। रसोई के बाहर बैठा छोटा पुलटू, 7 साल का मासूम बच्चा, धीरे से बोला, बुआ सब हंस रहे हैं, आप रो क्यों रही हो? बुआ ने सिर पर हाथ फेरा, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही हूं इस घर का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक जहर छिपा था जिसका असर पूरे घर पर पड़ने वाला था। अगले दिन विसर्जन का दिन था। पूरा मोहल्ला नदी किनारे जमा हुआ था। आहना लाल बनारसी साड़ी में सजी थी, चेहरे पर सिंदूर की लकीर और आंखों में शांति। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वह पूजा पूरी कर ही रही थी कि एक युवक जो दिखने में बिल्कुल अनजान था, एक ट्रे में जूस लेकर उसके पास आया। दीदी आप सुबह से काम कर रही हैं, जूस पी लीजिए। आहना मुस्कुराई, धन्यवाद, और उसने जूस का एक घूंट लिया। उसे क्या पता था कि उसी गिलास में उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच छिपा है। कुछ ही पल में उसे चक्कर आने लगे, जमीन जैसे पैरों तले से निकल गई हो। वह लड़खड़ाई और पास के कमरे में गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर बुलाए गए, पानी छींटा गया, लेकिन बात सिर्फ बेहोशी की नहीं थी, उस जूस में नशा मिलाया गया था। जब आहना होश में आई तो घर की दीवारों ने जैसे अपना रंग खो दिया था। लोग फुसफुसा रहे थे, पता नहीं क्या किया इसने, किससे मिली थी। और सबसे दर्दनाक बात, अर्जुन की आंखों में अब प्यार नहीं था, सिर्फ शक था। वह चिल्लाया, किससे बात कर रही थी तुम? आज के दिन हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। आहना सन्न रह गई। जिस आदमी के लिए वह हर दिन पूजा करती थी, वह आज उस पर शक कर रहा था। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, आत्मा की पीड़ा बह रही थी। पर आहना टूटी नहीं। वह जानती थी कि सच अभी भी उसके साथ है। वह जानती थी कि अगर साजिश हुई है तो किसी ने उसे रचा है, और उसने ठान लिया वो सच्चाई ढूंढेगी। दिन बीते, रातें बीती। गांव की तंग गलियों में वह अकेली घूमती रही, कभी चौपाल पर, कभी पुराने घरों के पीछे पूछताछ करती रही। और एक दिन उसे वो युवक दिख गया, वही जिसने जूस दिया था। वह किसी बुजुर्ग महिला से बात कर रहा था। आहना पास के पेड़ के पीछे छिप गई और उसने सुना बुआ की आवाज, ये पैसे रख ले और अब किसी को कुछ मत बताना। आहना को सबक सिखाना जरूरी था। उसके हाथ कांप उठे। उसने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डर चालू किया। आवाजें रिकॉर्ड हो गईं। साजिश की सच्चाई कैद हो गई। शाम को आहना घर लौटी। घर में पंचायत जैसा माहौल था। सबकी नजरें उसी पर थीं। दुर्गा देवी यानी उसकी सास बोली, अगर तुम सच बोल रही हो तो सबूत दो, वरना ये घर तुम्हारा नहीं। आहना ने कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल निकाला और ऑडियो चलाया। कमरे में बुआ की आवाज गूंजी, पैसे रख ले। आहना को नीचे दिखाना जरूरी था। पूरा घर स्तब्ध था। बुआ का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन की आंखों से गुस्सा गायब, पछतावे के आंसू झलकने लगे। दुर्गा देवी ने गुस्से में कहा, बहुत शर्म की बात है। पोल्टू एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर डर और निराशा दोनों थे। वो समझ गया था उसकी बुआ ने बहुत बड़ा पाप किया है। अर्जुन आगे बढ़ा, आहना मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। पर आहना ने सिर झुका लिया और कहा, जहां भरोसा ही नहीं वहां रिश्ता कैसा। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रहूंगी। उसने छोटा सा बैग उठाया और चली गई। आंखों में आंसू नहीं थे, बस दृढ़ निश्चय था। वो जानती थी
ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। वक्त बीता। अहाना शहर आई, एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। उनकी मासूम मुस्कानें उसके घाव भरने लगी। धीरे धीरे वो एक महिला संगठन से जुड़ी। वह महिलाओं की मदद करने लगी जो समाज और घर के तानों से टूटी थी। वह उनके बीच एक मिसाल बन गई। उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी। फिर एक किताब बनी, सच की आग। जब किताब का विमोचन हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज वही अहाना मंच पर थी जो कभी घर से निकाली गई थी, अब सबकी प्रेरणा बन चुकी थी। हॉल के पीछे एक कोने में अर्जुन खड़ा था। समय ने उसे भी बदल दिया था। वह सफल था पर अधूरा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह उसके पास आया। अहाना, मैंने बहुत गलती की थी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अहाना ने हल्की मुस्कान दी। अर्जुन, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी आज़ादी, अपना सम्मान बहुत मुश्किल से पाया है। अब उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती। वो मुड़ी और भीड़ में गुम हो गई, पर इस बार उसकी चाल में दर्द नहीं, आत्मविश्वास था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी महिला संगठन में उसे मिला राज, जो खुद भी टूटे रिश्तों से गुजरा था। दोनों ने मिलकर एक नया अध्याय लिखा, जहां रिश्ते का नाम सम्मान था और नींव भरोसे की। अहाना अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन गई थी, उन सभी के लिए जो झूठे इल्जामों के आगे झुके नहीं। अगर आप भी अहाना की हिम्मत और सच्चाई को सलाम करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको हर बार एक नया नजरिया देने वाली है।